हेलो दोस्तों, वेलकम टू डू मेट्रो। आज हम लोग स्पीडी समान ज्ञान का विज्ञान जो है उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और ये दोस्तों जो 2019, 20 और 21 का जो क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी का, वो क्वेश्चन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आने वाले एग्जाम के लिए। रेलवे का मेंस है, ग्रुप डी का है, इसीलिए इसे ज़रूर सुने। और लास्ट में कुछ क्यूज़ कराता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्मल है जो सब जानते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो उससे मैं पूछ लिया करूँगा। आप लोग को 1-2 सेकंड का टाइम देंगे, उसमें आप लोग को बोलना पड़े, मतलब बोलना है। ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक कौन है? जॉब हार्टसन। वायरलेस टेक्नोलॉजी के जिसको ब्लूटूथ बोलते हैं उसके आविष्कारक कौन है? जॉब हार्टसन है। वसा उत्तक है, शरीर की चर्बी। वसा जो होता है ये एक उत्तक होता है और ये कहाँ पाया जाता है? हम लोग के बॉडी, हम लोग का जो शरीर हो उसमें जो चर्बी होती है दोस्तों, फैट होता है, वो सभी वसा होते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। और मैं हर क्वेश्चन को, हर प्रश्न को 2 बार बोलता हूँ, ताकि अगर आप लोग को एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो दूसरे बार में अच्छे तरीके से फिर समझ में आ जाए, इसीलिए मैं 2 बार बोलता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये आर्गन है, क्योंकि दोस्तों नोबेल गैस जिसको कि अक्रिय गैस बोलते हैं, नोबेल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब होते हैं। उसमें से ऑप्शन में यहाँ पे एक आर्गन था, इसीलिए आर्गन है ये। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? ऐसे पौधे को स्वपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वपोषी बोलते हैं, जो खुद से भोजन बनाते हैं। और जो दूसरे पे आश्रित रहते हैं या दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उसे परपोषी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा? न्यूरॉन जो हम लोग के मस्तिष्क में पाया जाता है उसी का है ये न्यूरॉन। उसमें मस्तिष्क की इकाई को बोलते हैं, ब्रेन की इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। उसमें जो हिस्सा जानकारी प्राप्त की जाती है उसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अमाशय। अमाशय या पेट में अम्लता से रक्षा कौन करता है? ये म्यूकस करता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है दोस्तों, जो कि हमारे पेट और अमाशय जो होता है वहाँ पे अम्लता से रक्षा करती है, वरना वो खराबी करेगा। इसलिए म्यूकस एक चिपचिपा होता है जो कि पूरा लेयर में बैठा होता है, जो कि हमें अम्लता से बचाता है, जो एसिड होते हैं उससे हमें बचाता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक किसने किया था? ये जेम्स ऑर्थर गोसलिंग। किसने किया था? जेम्स ऑर्थर गोसलिंग ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? 10 डिग्री। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? 10 डिग्री। जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम। जल से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम। और जो भोजन, खनिज पदार्थ हैं, ये सब कौन ले जाता है? ये फ्लोएम ले जाता है, उसे फ्लोएम बोलते हैं। तो ये याद करने का आसान तरीका है, जल जो ले जाता है उसे जाइलम बोलते हैं, और दूसरा तो एक फ्लोएम होगा, तो उसे याद रख लेंगे। भोजन के पाचन में सहायक है कौन है? लार ग्रंथि। भोजन के पाचन में सहायक कौन सा है? ये लार ग्रंथि है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं? इसे मापक यंत्र। ये मापने की इकाई है दोस्तों, इसीलिए मापक यंत्र बोलते हैं। अल्टीमीटर जिसे मतलब ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर दाब को मापने के लिए। थर्मोमीटर जो होता है वो तापमान को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो डाटा ग्रहण होता है उसे बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी में जो है हम लोग डाटा ग्रहण करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन के अप्रूप कौन सा है? कार्बन के अप्रूप कौन सा है? हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के अप्रूप। 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये क्लोरीन का है, क्योंकि क्लोरीन का ये 17 होता है। तो देखिए 2, 8, 10, 10, 7, 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? क्लोरीन का है। नेक्स्ट देखते हैं, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनावेशित आयन को कैटायन बोला जाता है, और ऋणावेशित आयन को एनायन बोला जाता है। तो धनावेशित कैटायन, एनावेशित ऋणायन को बोला जाता है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो ओजोन को O3 बोलते हैं, इसीलिए उसका ऑक्सीजन का अणु कितना होता है? 3 होता है। ओजोन के एक अणु में कितना ऑक्सीजन होते हैं? 3 होते हैं। किसी कोशिका का 2 भाग में विभाजित होकर 2 नई कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। द्विखंडन 2 है तो द्विखंडन ऐसे ही होगा, 2 भागों में द्विखंडन कहा जाता है।
ठीक है। रबर के बल्कानाइजेशन में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में या प्रयुक्त होता है? तो सल्फर। रबर का जो बल्कानाइजेशन होता है दोस्तों, रबर जिससे बनती है, तो उसमें कौन किसका यूज होता है, कौन तत्व का? वो होता है सल्फर का यूज होता है। नोबेल गैस है, कौन कौन सा है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसे नोबेल गैस बोलते हैं। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता, जिसे मांसाहारी बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला के तृतीय पोषण में जो द्वितीय उपभोक्ता होता है, जो कि मांसाहारी होते हैं, जैसे हम लोग हैं, वो लोग होते हैं। भारत का त्रि त्रिचरण भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा, जो नाभिकीय कार्यक्रम से रिलेटेड है, होमी जहांगीर भाभा वो हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये विक्रम साराभाई हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमें इंटरनेट दिया इंटरनेट उसी से मिलता है, आईएसपी से ही हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं डेंगवैक्सिया है दोस्तों। ये वैक्सीन किस बीमारी से उपचार के लिए होता है? डेंगू के लिए। तो नॉर्मल है, याद रखने का आसान तरीका। डेंगवैक्सिया डेंगू के लिए प्रचुर होता है। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे का आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सा है? तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। दोस्तों ये आप लोग याद कर लीजिए, कुछ कुछ नाम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजी में, जो कि लगातार ही पूछे जाते हैं। जैसे मक्खी का हो गया मस्का डोमेस्टिका, हम लोग के ह्यूमन का होता है, मतलब मानव का तो होमोसेपियंस, और फिर क्या कहते हैं, मेढक का होता है राना टेगडिना, मैंगो का जो होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो ये सब याद कर लेंगे दोस्तों। गाय का होता है बॉस डोमेस्टिका, ये सब देख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है? जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका है दोस्तों। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफ़ॉल्ट सीट होते हैं? 3। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफ़ॉल्ट सीट होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? शीतलक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? शीतलक मुक्त करता है, जिसमें एसी यूज़ करते हैं। एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो कि हमारे ओजोन के लिए, जो ओजोन का छिद्र जो धीरे धीरे पतला हो रहा है, वो इसी से सीएफसी के कारण से होता है, जो कि सूर्य के आने वाले परागणिक किरणों को हम लोग को बचाता है। नहीं तो अगर वो आ जाए तो हमें कैंसर हो सकती है, चर्म रोग हो सकती है, मतलब धीरे धीरे पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा। तो उससे ओजोन हम लोग की रक्षा करती है, और जो है धीरे धीरे पतला हो रहा है वो इसी से यूज़ हो रहा है, मतलब इसी से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है उससे होता है। ऐसे दोस्तों आजकल तो रेफ्रिजरेटर में सीएफसी का थोड़ा कम यूज़ होना शुरू हो गया है। अब देखते हैं आगे, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? बीपी। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा होता है? जो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हैं, उसमें शुरुआती और अंतिम कलर दोस्तों ये उल्टा आता है। हम लोग ने विग्योर ऐसे कुछ हम लोग याद किया होगा आप लोगों ने, विग्योर जो नीचे में बैगनी होता है, भी से वायलेट बैगनी, और ऊपर में आर होता है रेड। लेकिन दोस्तों ये स्पेक्ट्रम में जस्ट उल्टा होता है, ये आर होता है नीचे और भी होता है आपको ऊपर। तो अगर पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश में शुरुआती में कौन कलर होता है, तो ये होता है बैगनी, जिसको वायलेट बोलते हैं, और अंतिम कलर अगर बोला जाए तो उसे बोलेंगे आप लोग रेड। नेक्स्ट, बहुत उच्च तापमान किसमें मापा जाता है? बहुत उच्च तापमान जो हायर टेम्परेचर होता है दोस्तों, उसे पायरोमीटर में मापा जाता है। किसमें? पायरोमीटर में। बीपी के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? सर्पगंधा। बीपी के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन है? सर्पगंधा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक एंटीवायरस है नॉर्टन। नॉर्टन क्या है दोस्तों? एक एंटीवायरस है। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो ये पायरुवेट अणु में होता है। ग्लूकोज जो होता है वो किस में विखंडित होता है? पायरुवेट अणु में होता है। दूरसंचार से संबंधित एडीएसएल की फुल फॉर्म क्या है? दूरसंचार से संबंधित एडीएसएल की फुल फॉर्म है एसामेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? एसामेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? अम्ल और
क्षार में एक समानता क्या है, दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, दोनों जो होता है अम्ल और क्षार दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। एक H+ आयन देता है और एक OH- आयन देता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से जो अम्ल होता है वो H- देता है और जो क्षार होते हैं वो OH- देते हैं, और ये क्या कहते हैं अम्ल जो होता है वो H+ आयन देता है। ठीक है। लिटमस किस पौधे से निकलता है, ये लाइकेन से निकलता है। लिटमस जो होता है वो लाइकेन से निकलता है। गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं, किस प्रकार की खेती है, जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं उसे ओलेरी कल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओलेरी कल्चर, जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं। ठीक है। और अगर उसमें अगर बोला जाए सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, बागवानी उगाते हैं, तो उसे हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। क्या दोस्तों बोलता था, हॉर्टिकल्चर। और सिर्फ सब्जी अगर बोला जाए तो ओलेरी कल्चर। कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है, जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, तो उसे कैश मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे कैश मेमोरी बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, 18। जो वर्टिकल होता है वो 18 होता है, उसी ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। आवर्त सारणी में जो वर्टिकल होते हैं उसे 18 कॉलम बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो 7। कितने होते हैं, 7 होते हैं, जिसको कि आवर मतलब हॉरिजॉन्टल भी होता है उसे बोलते हैं 18 होता है वो, ये सॉरी 7 होता है। और जो वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर उसे 18 बोलते हैं, जिसे वर्ग भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट आइए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस उसके लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए ऑप्शन के अनुसार से, और सबसे ज़्यादा होता भी है वो जलवाष्प है। लेकिन ऑप्शन में और एग्ज़ाम में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। लेकिन अगर जलवाष्प अगर ऑप्शन में रहे तो आप लोग जलवाष्प मारेंगे, अगर नहीं रहे तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का। जो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं उसे राइबोसोम को बोलते हैं। अब देखिए, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, COBOL। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या दोस्तों, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार से घटना की घटना है, वो प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। कुछ मतलब जो भी हेलुसिनेशन होता है, जो कि हम लोग मतलब कुछ हेलुसिनेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों, दृष्टि भ्रम, तो वो जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे सूर्य का हम लोग को पहले दिख जाना, जबकि वो 2 मिनट के बाद मतलब सूर्य आता है उससे पहले हम लोग को दिख जाता है, और डूबने के बाद हम लोग को पता चलता है। तो ये सब अपवर्तन के कारण से होता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग दोस्तों कुछ 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 क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग से पूछ लेता हूँ, और आप लोग को 1-2 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप लोग अगर बोल पाएँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसका आंसर बोलूँगा। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं, जॉब हार्टसन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक हैं, जॉन मैकार्थी। BP के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है, सर्पगंधा। ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है, पायरुवेट अणु में। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट कितने डिफ़ॉल्ट शीट में बटे होते हैं, 3। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती में कौन कलर होता है, बैगनी। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस। COBOL का फुल फॉर्म क्या है, कोबोल का, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सब्जी उगाना, सब्जी जो उगाते हैं उसे किस प्रकार की खेती बोली जाती है, ओलरीकल्चर। न्यूरॉन किसकी इकाई है, मस्तिष्क की। और जो इसका हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, जेम्स आर्थर गॉसलिंग। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने करवा दिया, और इसी तरह दोस्तों फिर हर पार्ट में मतलब नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलूँगा, और इसी तरह मतलब 2021 और 20 का जो क्वेश्चन है वो मैं पूरा करा दूँगा। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इसी तरह से रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा आई थिंक। तो दोस्तों फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।